राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम दरगाह सिंह ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सिंगी ऋषि के श्राप से परीक्षित जी को सिंगी ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को परीक्षित जी को बताया गया है। और परीक्षित जी जो है वो अपने महाराज ने अब अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राज्यभार सौंप दिया तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरण बिंदु में मन लगाकर गंगा किनारे जाकर के अनशन पर बैठ गए। और परीक्षित जी सोचने लगे कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए। तो अब उसके बाद जब वो अनशन पे बैठ गए तो वहाँ पर सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। महाराज के गंगा किनारे पहुँचने पर वहाँ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, व्यास जी और नारद ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ में गंगा किनारे आ गए। महाराज ने सबका समयोचित स्वागत किया और सबको आसन देकर बिठाया। महाराज संत समाज से विनती करने लगे, प्रभो जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए। कहने लगे कि जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपने मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था। तभी वहाँ घूमते हुए अवधूत वेशधारी दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। तो शिव सुखदेव जी जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनकी कांति देवताओं जैसी थी और बाल फैले हुए थे। उनको आता देख सारी सभा खड़ी हो गई। राजा परीक्षित और सारी संत समाज ने श्री सुखदेव जी का स्वागत किया। पूजा करके उच्चासन पर विराजमान करके चरणों में महाराज ने सिर रख दिया। महाराज अपने को परम सौभाग्यशाली मानने लगे कि आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है। तभी तो जो गृहस्थों के घर गोदोहन जितने समय तक ठहरने वाले मेरा कल्याण करने पधारे हैं। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत। असंतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम, पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। राजा कहने लगे, आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन है उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य करना चाहिए। हे प्रभो, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर कृपा करिए। को अति भारा समर्थाना को अति भारा सामर्थ्यवानम, किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशा सविद्यानाम का परः प्रियवादिनाम। तो हे प्रभु, कृपा करके सत्कर्मों तथा त्याज्य कर्मों को भी बताने कृपा करें। महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से अपने कल्याणार्थ प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न किए? प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला, तुच्छ, जो वाद विवाद हार जीत आदि को दर्शाने को किए जाते हैं। वाद विवाद हार जीत आदि को दर्शाने के लिए किए जाते हैं, वे तुच्छ प्रश्न हैं। दूसरा, कनिष्ठ प्रश्न, जो वक्ता की परीक्षा करने किए जाते हैं, वो कनिष्ठ प्रश्न है। और फिर मध्यम प्रश्न, जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किए जाते हैं, वो जो है मध्यम प्रश्न है। और उत्तम प्रश्न वो हैं जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। तो उत्तम प्रश्न वही है जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं, वो उत्तम प्रश्न है। महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्तम प्रकार का था। मधुर मधुर न मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः,
आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिश्वः परः। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न किया है यह अति उत्तम, सबका हित करने वाला तथा आत्मविद पुरुषों को भी मान्य है। हे राजन, प्राणियों को मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतति तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। प्राणियों को मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतति तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन का श्रेष्ठ लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में उसे भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। तो उन्होंने समझाया कि प्राणियों को मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतान तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन का श्रेष्ठ लाभ है कि अंत समय में उसे भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अतः भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है। यह संसार मनुष्य का सदैव रहने का स्थान नहीं है। भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है। भगवान की लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करिए। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, या संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झारे और झांकर, यह संसार झारे और झांकर, आगी लगे बरी जाना है, आगी लगे बरी जाना है। या संसार कांटों की वारी, या संसार कांटों की वारी, उलझ उलझ मरी जाना है, उलझ उलझ मरी जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है। अतः प्राणियों को कुछ न कुछ समय निकाल करके प्रभु के नामों का कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। हे राजन, हर प्राणी से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है। पहला चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा जल रहने के स्थान पर, और चौथा ओखली, और 5वां झाड़ू लगाते समय। परंतु प्राणी इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अधिकतर मनुष्य तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्य में तद पशुभिर नराणाम, पशुअल व्यवहार करने के आदि हो जाते हैं। वे परिवार के मोह में फंस करके धनोपार्जन के लिए निंदनीय कर्मों को करने में भी नहीं सुख चाहते। परिवार के मोह में फंस करके धनोपार्जन के लिए निंदनीय कर्मों को करने में भी नहीं सुख चाहते। मुमुक्ष प्राणी को धर्म और भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए, तभी अंत समय में हरि स्मरण से कल्याण हो सकेगा। थोड़ा समय निकाल कर सत्संग अवश्य करना चाहिए। यूँ तो दुनिया में देने को, यूँ तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शेर जो, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे, जो सत्संग का मुकाबला करे। अब मैं आपको मानव मात्र की कल्याण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, अब हम आपके कल्याण के आपकी क्या, आपको जो कि मानव मात्र का जिससे कल्याण हो, हम आपको वह कथा भागवत की कथा सुनाएंगे जिससे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से अध्ययन किया था। हे राजन, यद्यप मैं निरंतर निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहता हूँ, तथापि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं में चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया था। उसी का मैं आपके समक्ष वर्णन करूँगा। क्योंकि आप विष्णु भक्त हैं, इसे सुनने से आपकी भगवान मुकुंद में निष्काम भक्त उत्पन्न हो जाएगी। जो भगवान सबका नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता है। सुखदेव जी कहते हैं, ये गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। सुखदेव जी कौन थे? ये गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण कर अपने प्रिय सुख को भी साथ चलने को कहा था।
वही सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था। वही अंडा शिव के मुख से अमृतमयी कथा सुन करके पुष्ट हुआ था। क्या क्या कथा थी? एक दिन पार्वती जी ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। शिव सुनाने लगे। आश्रम को ही शंखध्वनि करके निर्जन कर दिया, लेकिन एक अंडा पड़ा रह गया। प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक तो माता जी हुंकारी देती रहीं, नींद आ गई, लेकिन अंडा अमर कथा श्रवण से पुष्ट होकर हुंकारी देता रहा। जब 12वें स्कंद की समाप्ति पर नींद खुली तब बोली, प्रभु मैंने श्री कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना। शिव बोले, हुंकारी किसने भरी? पता लगा त्रिशूल लेकर भागे। वासुक व्यास पत्नी इसके जमाई लेते समय उधर में गया। 12 वर्ष रहा। व्यास जी बोले, घर से बाहर क्यों नहीं आते? माया सताएगी। ये द्वारकाधीश आश्वासन देने, तब मैं बाहर आऊँगा। भगवान ने आश्वासन दिया, वह बाहर आए, जंगल को चले गए। हे राजन, भगवान मुकुंद के नाम से कीर्तन से ज्ञानियों को ज्ञान, मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष तथा सांसारिक आपदाओं से त्रस्त जीवों को शांतप्रदा प्राप्त होती है। विशेष कलयुग में तो अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे राजन, तुम इस बात को सोचकर कि मैं 7 दिन में अपनी मुक्ति का कैसे उपाय करूँगा, सो राजन आपका सोचना व्यर्थ है। महाराज खट्वांग तो खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयत्ता मिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान से एकाकार हो गए थे। मुक्ति प्राप्त कर ली गई थी महाराज खट्वांग द्वारा। हे राजन, अंत समय में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु के भय से शून्य हो जाना चाहिए। तत्पश्चात स्त्री पुत्र और धन आदि की तृष्णाओं को त्याग करके पुण्य तीर्थ में जाकर के एकांत स्थान में पवित्र कुशा आदि का आसन पर बैठ करके आप उमा तीनों अक्षरों से ग्रथित परम शुद्ध मंत्र ओंकार का मन से अभ्यास करे और प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे। तदनंतर किसी सांसारिक विषय का चिंतन ना करे। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, धारणा पुरुष के विषय वासना रूपी विकार को शीघ्र हर लेती है। वह किस प्रकार की जाती है? मुकुंद मुक्तिम ददाति इद मुकुंदम, मुकुंद मुक्तिम ददाति इद मुकुंदम। भगवान गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ईश्वर भगवान, ईश्वर अर्थात भगवान इस संपूर्ण संसार का निर्माता है। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मना संधार धिया। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक है। हे राजन, पहले आसन जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास जीते, जितेंद्रिय बन के भोग भगवान के स्थूल रूप में अपनी बुद्धि के द्वारा मन को लगावे। देखिवे को दौरे तो सटकी जाई बाई और, सुनवे को दौरे तो रसिक सिर ताज है। सूंघिवे को दौरे तो अघाय ना सुगंध करी, खाइवे को दौरे तो न धापे महाराज है। भोगिवे को दौरे तो त्रिपति हूँ न काहू को, काहू होई हनुमत काया को ने कहू न लाज है। काहू कौन कहो करे अपनी ही टेक धरे, मन सो न देखो हमको दगाबाज हैं। पद पाताल शीस अरु अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। हे राजन, मन को बस में करके भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें। भगवान का तलवा पाताल लोक, पैर का पंजा और एड़ी रसातल लोक, एड़ियों के ऊपर की गांठें गुल्फ महातल लोक, दोनों जांघ तलातल लोक, दोनों जान सुतल लोक, दोनों ऊर अतल वितल, और जघन नाभि के नीचे का भाग महितल या भूतल, नाभि से आकाश, वक्षस्थल स्वर्गलोक, ग्रीवा से महालोक, मुख से जनलोक, ललाट से तपलोक, मस्तक से सत्यलोक, भुजाएं इंद्रादि देवता, कान दिशाएं, तो ये सब उनके अंग बताए गए हैं। हे राजन, मैंने तुमको भगवान का विराट रूप दर्शाया है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है।
अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। योगी लोग सर्वत्र व्यापक इसी विराट स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसी चिंतन में परम सुख का अनुभव करते हैं। सुख दो प्रकार का होता है, एक अलौकिक सुख सांसारिक सुख जो प्राणी को बंधन में डालता है, दूसरा अलौकिक सुख मोक्षदायक होता है। परम सुख तभी प्राप्त होता है जब कान सदैव हरि कथा की कीर्तन श्रवण करें और जिह्वा भगवान का गुणानुवाद करे, गुणानुवाद वर्धन करे, अन्यथा कान सांप के घर और जिह्वा मेढक के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुमन रंध अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सुधा दुर्जीह समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सुधा दुर्जीह समाना। मैत्रेय जी विदुर जी से इसी संबंध में कहते हैं, एकांत लाभम वचसो नपुंसाम, सुश्लोक मूलैर्गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपा गीतायाम, कथा सुधायामुपसम प्रयोगम। उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद करना वाणी का मुख्य फल है। विद्वानों द्वारा वर्णित कथा सुधा रस का पान करना कानों का मुख्य फल कहा है। वही सर्वसमर्थ भगवान सर्वव्याप्त हैं और वे ही जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। और जिसने येन शुक्लाकृता हंसा सुकाश्च हरिति कृताः, मयूराश्चित्रिता येन सवित्ति विधास्यति। हंस को सफ़ेद, तोते को हरा और मयूर को अनेक रंगों से रंगा है। वही जीव को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी वैसी वृत्ति बना देते हैं। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर के भेद से भूख विदा हो जाए। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं सकाम पुरुषों के करने योग कर्तव्य बताता हूँ। ब्रह्म तेज की कामना करने वाले को ब्रह्मा जी की, इंद्रियों को पुष्टि को इंद्र की, संतान की कामना वालों को दक्षादि की प्रजापतियों की, और धन चाहने वाले को वसुओं की, वीरवान होने की इच्छा वाले को 11 रुद्रों की, और लंबी आयु चाहने वालों को अश्विनी कुमारों की, रूप चाहने वालों को गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाला उर्वशी, और धन की कामना करने वाले को वरुण की, विद्या चाहने वाले को शंकर जी की, स्त्री पुरुष में प्रेम चाहने वाले को सती पार्वती की, धर्म की कामना करने वाले को विष्णु भगवान की, संतान चाहने वालों को अपने पितरों की, बाधाओं से निवृत्त चाहने वालों को यक्षों की, भोग की इच्छा वालों को इंद्र चंद्रमा की, राज्य की कामना वालों को मनुओं की, शत्रुनाश करने वाले को राक्षसों की, वैराग्य चाहने वाले को मायातीत ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इन देवताओं की पूजा करने से अटल भक्ति हो जाती है और भगवान की कथाओं को सुनने से सतरजोतम इससे उत्पन्न होने वाले राग आदि के समूह का ज्ञान पैदा होता है, जिससे विषयों में वैराग पैदा हो जाता है तथा साधक में भक्ति पैदा हो जाती है। कथा श्रवण सुख से तृप्त ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। और जो विषय लंपट है और ऐसे उदार भगवान को प्रेम से स्मरण नहीं करते, सो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ से तवा नघ, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। हे पाप शून्य, हे आप सर्वज्ञ हैं। आपकी बातें बहुत ही शांति देने वाली हैं। ज्यों ज्यों आप भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं, त्यों तो मेरा ज्ञान नष्ट होता जा रहा है। हे प्रभु, सर्वव्यापक भगवान विश्व की रचना कैसे और अपने नाम की रामकृष्ण नाना प्रकार के रूप में कौन सी रीति और शक्ति से परिणत करते हैं। सूर्य जी कहने लगे,
हे ऋषियों, परीक्षित महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी भगवान ऋषिकेश का स्मरण करके परीक्षित को आगे बताने लगे। सुखदेव जी ने कहा, नमः परस्मै भूर्पुरुषाय भूयसे सुहृद भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृप्त पातातितयाय धेहि नामंतर भवायु नुपलक्ष्य वर्तमने। संसार की उत्पत्ति के लिए लीला से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में सत रज और तम इन तीन शक्तियों का ग्रहण करने वाले, संपूर्ण देहधारी में स्थिर अजय पंथ वाले, अपार महिमा से युक्त ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। जिसका नाम संकीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन तथा जिनके गुणों का श्रवण और पूजन लोक के पापों को नष्ट कर देता है, परम कीर्तिमय उन भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, प्रजापति, लोकपति, यज्ञपति, पृथ्वीपति, यादवपति, भक्तों के प्रतिपालक भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, जो सर्वव्यापक परम पुरुष पृथ्वी आदि पंचभूतों के द्वारा जीवों के बड़े बड़े शरीरों को बनाकर उनमें निवास करते हैं, जो खोड़सात्मा होकर यानी पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन, इन 16 तत्वों के प्रेरक होकर शब्द, स्पर्श आदि 16 गुणों का उपयोग करते हैं, वो भगवान मेरी वाणी को अलंकित करें। परमात्मा की स्तुति कर लेने के बाद में श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी कहते हैं, देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानमात्म तत्व निदर्शनम। हे देव देव, हे भूत भावन और आपके सर्वज्ञ सबके पूर्वज, आपको प्रणाम है। मुझे ज्ञान का वह साधन बताइए जो आत्मतत्व का भली भांति निर्देश करने वाला हो। हे प्रभु, सारा संसार जिससे प्रकाशित है, उसका उत्पादक है, आश्रय और लय करने वाला है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। हे प्रभु, आपको ज्ञान देने वाला कौन है, आपका आश्रय कौन है और आप किसके अधीन हैं। श्री राम जय राम।